आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML क्लास 10th। स्टूडेंट, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह इस प्रकार का लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम वेब पेज डिजाइन करते हैं। वेब पेज यानी कि वेबसाइट का एक यूनिट। इंटरनेट पर हमारे पास विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं। जैसे अपने पास यहाँ देखिए एक वेब ब्राउजर है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो वेब ब्राउजर हमारा कनेक्ट करता है वेब सर्वर से, और वेब सर्वर में वेबसाइट के रूप में स्टोर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को हम तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो साइट खुली हुई है यह है cbsc.nic.in, और इस वेबसाइट का पहला पेज index.html जो खुला हुआ है यह आपका होम पेज कहलाता है, यानी कि फर्स्ट पेज जो होम पेज कहलाता है। और यहाँ पर जो सूचनाएं आप देख रहे हैं ये सभी सूचनाएं HTML डॉक्यूमेंट के रूप में अपने वेब सर्वर पर अवेलेबल होती है। इसी का प्रयोग करके HTML का प्रयोग करके ये वेब पेज हम बनाते हैं। स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर में हम सूचनाओं को स्टोर करने के लिए विभिन्न प्रकार के फाइल फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। फाइल फॉर्मेट यानी कि आप यहाँ से यूज करते हैं, जैसे अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, नोटपैड है, पेंट है। इन सभी का प्रयोग करके हम किसी सूचना को अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। तो सूचनाओं को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट का प्रयोग इसलिए करते हैं कि वह पार्टिकुलर हमारी सूचना जो है किस प्रकार की है। जैसे अभी देखिए हम नोटपैड स्टार्ट किए और इस नोटपैड में हम कोई सूचना स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई पासवर्ड हमको स्टोर करना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड abc@123। ओके, अब इस फाइल को हम जब सेव करने जाते हैं, जब सेव करेंगे तो इस फाइल के कई प्रकार के फॉर्मेट होते हैं। यानी कि इस नोटपैड की फाइल को भी यहाँ पे देखिए लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या आल फाइल। कई प्रकार के डॉक्यूमेंट आप नोटपैड में बना सकते हैं। .txt होता है इसका एक्सटेंशन। अगर हम इस एक्सटेंशन को चेंज कर दें तो यह टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि अदर डॉक्यूमेंट बन जाता है, और वह डिपेंड करता है उसके एक्सटेंशन पर। जैसे हमने इसको doc लिख दिया, ओके, और अब इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं तो यह वर्ड का डॉक्यूमेंट यानी MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो इस तरह से आप कंप्यूटर में जितनी फाइलें देखते हैं उन सभी फाइलों का अपना अलग अलग एक्सटेंशन नेम होता है, और जो नेम निर्धारित करता है कि वह पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट किस प्रकार का है। जैसे अभी देखिए हमने इसको वर्ड के नाम से सेव कर दिया abc.doc से, तो ये देखिए ABC नाम का एक फोल्डर बन गया। ये बिल्कुल अलग है, जैसा कि आप नोटपैड में देखते हैं उस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं बना। यहाँ पर ये देख रहे हैं ये दूसरे एक्सटेंशन का होगा। यानी जितने सिंबल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं फाइलों की, वह सभी सिंबल अपने अपने अलग प्रकार के एक्सटेंशन रखते हैं, और उस एक्सटेंशन के आधार पर निर्धारित होता है कि वो फाइल क्या है। इसी प्रकार से HTML का वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम HTML लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, और HTML लैंग्वेज के थ्रू जो वेब पेज बनाते हैं उसके थ्रू इस तरह से वेबसाइट का निर्माण होता है। अब एक वेबसाइट क्या होता है? तो यह एक वेबसाइट है जो आप देख रहे हैं CBSC का, और इस वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं। जैसे यहाँ पे जहां पे हम पोजीशन कर रहे हैं, जितने लिंक बन रहे हैं वो प्रत्येक लिंक अगले पेज से जुड़े हुए हैं जहां पर एक दूसरी सूचना होगी। जैसे हम सिलेबस ओपन करते हैं, हमने इसको क्लिक किया तो अभी दूसरा पेज आपका ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर सर्चिंग का काम हो रहा है, यहाँ पर वेटिंग फॉर CBSC। तो ये हमारा जो है वेब ब्राउजर है, जो कि वेब ब्राउजर वेब सर्वर से कनेक्ट करके और वहां से यह पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन फेच करके हम तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि जो वेब ब्राउजर्स होते हैं, वेब पेज को खोलने के लिए वेब ब्राउजर ही प्रयोग किए जा सकते हैं, और किसी माध्यम से हम वेब पेज को ओपन नहीं कर सकते। ये देखिए आपका अगला पेज ओपन हो गया। अब ये अलग है cbsc.academic.nic.in, यह एक अलग वेबसाइट है जो यहाँ से ऐसे लिंक हुआ था। और इस वेबसाइट पर जहां जहां आप लिंक देख रहे हो प्रत्येक लिंक आपको अलग एक पेज पर पहुंचाने का काम करेगा, जो
अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है। बनाया गया है उसी को हम इंटरनेट का पेज कहते हैं, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि वेब पेज कैसे बनाते हैं और उसको कैसे सेव करते हैं। तो चलिए आज हम अपना पहला वेब डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसके लिए आपको नोटपैड यूज करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से नोटपैड ओपन कर लीजिए। HTML के डॉक्यूमेंट आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में बना सकते हैं, लेकिन नोटपैड एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों का हम प्रयोग करते हैं। ये आपका नोटपैड ओपन हो गया। अब इस नोटपैड में हम HTML का कोड लिखेंगे, और HTML का कोड विशेष प्रकार का HTML लैंग्वेज होता है जिसमें हम उस वेब इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग प्रकार से लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक लिख रहे हैं, पहला जो लाइन होता है वो हम लिखते हैं HTML, यह कंपलसरी लाइन है। दूसरी लाइन में हम हेड लिखते हैं HEAD। हेड भी स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। आप इस पे लिखते समय इंडेंट का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि हम आसानी से उसको समझ सकें। उसके अंदर हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल मतलब कि यहाँ पर वेब पेज के ऊपर जो अपना टाइटल बार पर नाम दिखता है वो चीज हमको लिखना है। तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे क्लास 10th। ओके, अब यहाँ पर टाइटल को क्लोज करते हैं। क्लोज करने का तरीका ये होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे टैग्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये ओपनिंग टैग कहलाता है, और फॉरवर्ड स्लैश से जब प्रयोग करते हैं तो उसको क्लोजिंग टैग कहते हैं। और टाइटल के जस्ट बाद हम फिर हेड को बंद कर देंगे, क्योंकि हेड में हम सिर्फ टाइटल और मेटा का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका हेड बंद हो गया। अभी HTML खुला हुआ है। देखिए, क्लोजिंग और ओपनिंग का ये तरीका होता है कि क्रॉस टैग नहीं होना चाहिए, यानी कि HTML पहले ओपन हुआ तो सबसे बाद में बंद होगा, सेकंड पर ये ओपन हुआ फिर थर्ड पर ये ओपन हुआ तो सबसे पहले ये बंद होगा। क्रॉस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है बॉडी से। बॉडी टैग होता है, और बॉडी के अंदर ही हम सब कुछ लिखते हैं। अब फिर यहाँ पर हम बॉडी को क्लोज कर देते हैं, और सबसे लास्ट में जाकर के HTML को क्लोज करते हैं। ये आपका एक जनरल स्ट्रक्चर है वेब पेज का, जिसमें ये जो बॉडी पोर्शन है यहीं पर अपना सारा कुछ वेब कंटेंट्स होते हैं। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वही हमारे वेब ब्राउजर में वेब पेज के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं, माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, ये लाइन आपने लिख दिया। स्टेप पे ध्यान देंगे। अब इसको लिखने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव ऑप्शन पे जाएंगे, और इसको क्लिक करने के बाद फाइल का नाम रखते हैं और उसका एक्सटेंशन देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि नोटपैड में किसी भी एक्सटेंशन की फाइल हम सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अपने फाइल का नाम रखा class 10.html, ये इसका एक्सटेंशन होता है। इसको लिखना अनिवार्य होता है। अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो आपका जो फाइल होगा वह एक ऑर्डिनरी फाइल के रूप में सेव हो जाएगा। ओके, फिर HTML लिख करके सेव बटन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से लोकेट करते हैं कि हमको फाइल कहाँ सेव करना। तो ये हमारा फाइल डेस्कटॉप पे जा रहा है। फिर सेव बटन पर हमने क्लिक कर दिया, ये फाइल सेव हो गई। अब इसको बंद कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमने दिखा क्लास 10th, यही फाइल हमने बनाया है, और यह फाइल गूगल क्रोम आइकन के साथ दिख रहा है, बिकॉज ये फाइल अब एक वेब पेज बन चुका है। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल वेब ब्राउजर के साथ ही ओपन होगा। ये देखिए आपका पहला वेब पेज, यहाँ पर URL दिख रहा है वेब एड्रेस के रूप में। चूंकि ये लोकल है इसलिए C ड्राइव के साथ दिखा रहा है। आपके फाइल का नाम है class 10th.html, और यहाँ पे जो कंटेंट लिखा हुआ है माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, तो ये आपने पहला पेज अपना बनाया। अभी एक्सटेंशन के विषय में बताया, अगर आप इसमें कोई एडिट करना चाहते हैं, जैसे आपको लगा नहीं मुझे कुछ चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे ये आवश्यक है। तो आप इस आइकन के ऊपर अपना माउस रख करके दाहिना बटन क्लिक करेंगे, ओपन विथ करेंगे, और ओपन विथ में चूज करेंगे नोटपैड।
तो फिर ये आपका नोटपैड के साथ ओपन हो जाएगा। अब आपका ये नोटपैड दिख गया। अब नोटपैड सेलेक्ट करके और ओके कर दीजिए। इसको हटा देंगे, नहीं तो हमेशा ये नोटपैड के साथ ओपन होता है। ओके, ये देखिए नोटपैड के साथ ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे जो चाहे फिर से एडिट का काम कर सकते। जैसे हमने पहले लिखा था माई फर्स्ट वेब पेज, बॉडी के बहुत सारे एट्रीब्यूट है। एक एट्रीब्यूट प्रयोग करके आपको दिखा देते हैं। जैसे BGCOLOR इक्वल टू, जिस कलर का नाम देंगे उस कलर का आपका वेब पेज का बैकग्राउंड हो जाता है। जैसे हमने सियान दे दिया, अभी आपके वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाता है। माई फर्स्ट वेब पेज को यदि हम स्क्रॉल करना चाहते हैं तो MARQUE का प्रयोग करते हैं। मार्की एक टैग होता है और जितने कंटेंट्स को उसके अंदर हम बंद करते हैं ये सभी कंटेंट रोटेट होते हैं। अब इस थोड़े से एडिटिंग के बाद हम इस फाइल को फिर से सेव करेंगे। ओके, और सेव करने के बाद जब आप इसे दोबारा ओपन करेंगे तो ये देखिए आपका फाइल लोड हो रहा है। ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और ये माई फर्स्ट वेब पेज आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए दिख रहा है। ओके, तो यह एक वेबसाइट के पेज की, जिसे हम वेब पेज कहते हैं, का एक नमूना है जो आपने बना के चेक किया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम विदाउट एक्सटेंशन किसी नोटपैड फाइल को सेव करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो अभी इसको करके देख लीजिए आप। हमने लिखा नोटपैड, ये नोटपैड ओपन हो गया और आप यहाँ पर कोई कंटेंट लिख रहे हैं। जैसे आपने पिछली बार HTML का डॉक्यूमेंट लिखा था तो हमने लिखा HTML, फिर से हेड, टाइटल, और यहाँ पे टाइटल लिख देंगे, फिर टाइटल को क्लोज कर देंगे। ये स्टेप अभी जो हम लोगों ने किया है। अगर हम इसको विदाउट एक्सटेंशन सेव करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये अभी इस टॉपिक में हम देखेंगे। ओके, तो फिर बॉडी अपना होता है। बॉडी के बाद आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, फिर बॉडी को क्लोज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम एक्सटेंशन चेंज नहीं करते तो आपका एक ऑर्डिनरी फाइल बनता है। आप देखिए इसको हम सेव कर रहे हैं। ये हमने सेव किया, ये डेस्कटॉप पे लोकेट किया। इस फाइल का नाम हमने रख दिया क्लास, नाम चेंज करना होगा, जैसे माई पेज, हमने इसका नाम रख दिया। अब यहाँ पर हमने एक्सटेंशन नहीं दिया, .html नहीं दिया, तो देखिए क्या परिवर्तन होता है। हम लोग सेव कर रहे हैं इसको, ये फाइल सेव हो गई, ये भी सेव हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपने एक्सटेंशन दिया था, दोनों फाइलें आपके पास बनी। ये है माई पेज और ये है अब क्लास 10th, जबकि दोनों में हमने HTML का कोड लिखा है, परंतु यह एक नोटपैड फाइल है, देखिए टेस्ट डॉक्यूमेंट है, और यह एक वेब डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है क्रोम HTML डॉक्यूमेंट और इसमें लिख के आ रहा है टेस्ट डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में कि अगर हम एक्सटेंशन नहीं देते हैं तो ये प्रॉब्लम आएगा। इसको ओपन करेंगे तो नोटपैड के साथ ओपन हो गया और इसको ओपन करेंगे तो वेब पेज के साथ ओपन हो गया, वेब ब्राउजर के साथ, बिकॉज यह एक वेब डॉक्यूमेंट है। अगर हम इसको ओपन किए और दोबारा से सेव एज किए और इस पेज की जगह पर हमने लिख लिया .html, आप HTML भी लिख सकते हैं, 3 कैरेक्टर भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और सेव कर दिया आपने। अब देखिए जरा परिवर्तन, यही पेज आपका वेब डॉक्यूमेंट बन गया। तो देखिए सेम है, ये अब वेब डॉक्यूमेंट हो गया और ये नोटपैड का डॉक्यूमेंट हो गया। अब इसको आप ओपन करेंगे तो आपका ये वेब डॉक्यूमेंट ओपन होता है। देखिए यही बनाया था मैंने। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि वेब डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, HTML का क्या रोल होता है वेब डॉक्यूमेंट बनाने में, और उसे कैसे हम सेव करते हैं और कैसे ओपन करेंगे। दोबारा यदि कुछ एडिट करना हो तो उस पर दाहिना बटन क्लिक करते हैं, ओपन विथ करते हैं, फिर नोटपैड या कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करके आप अपने प्रोग्राम में यानी HTML डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बाकी डिटेल टैग के विषय में अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।